हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। बिटकॉइन अभी 1,05,000 पे चल रहा है एंड मार्केट में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव हमें देखने को मिला है। ये मूव क्यों आया इसको डिस्कस करेंगे एंड इस मूव के कारण हमारा एनालिसिस जो कि पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 100K के नीचे शायद एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करने की विक मार सकते हैं, वो किस तरीके से चेंज होगा एंड किस तरीके से जो है मैं अपने ट्रेड्स को इस टाइम पे हैंडल कर रहा हूँ। प्लस अगर ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ये अगर लेजिट है, ये इसके पीछे कोई लेजिट मैक्रो फैक्टर है, तो हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स में फिर से एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स 10 तारीख के डंप के बाद से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं एंड यहाँ पे अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लो जिन पे आप एक अच्छी स्पॉट पोजीशन बना सकते हो, तो यू कैन इजीली 2-3x योर मनी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। तो ये सब एनालाइज करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटली ऑल्ट कॉइन्स को कैसे जज करना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ में सिखाऊंगा। तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट द अपडेट। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही 4 आवर के चार्ट से एंड इन द 4 आवर चार्ट यू कैन सी कि यहाँ पे जो डबल बॉटम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो जो है यहाँ से ब्रेकआउट होगा एंड उसके बाद अभी जो है रीटेस्ट हो रहा है उसका। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो डबल बॉटम है वर्कआउट करेगा, हम इसको ट्रैक कर रहे थे। ऑल्दो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस एरिया जहाँ पे हेवी लिक्विडिटी थी एंड जिसके कारण मुझे लगा इस एरिया पे मार्केट आ सकता है, मेरी एंट्रीज यहाँ पे थी तो मैंने तो मिस कर दिया ये मूव। लेकिन आप देख सकते हो ऊपर का लिक्विडिटी एरिया भी इसने लिया एंड ये डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी जो है इसने हमें अच्छे से दे दिया है। नाउ वी आर एट द रीटेस्ट पॉइंट। अब ये रीटेस्ट पॉइंट जो है यूजुअली एक डिसीजन टाइम होता है कि क्या मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट करके डायरेक्ट ऊपर जाएगा। यूजुअली क्या होता है कि जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा नीचे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, एसएल्स हंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का मूव आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। मार्केट में स्ट्रेंथ वापस आ गई है, जो स्ट्रेंथ लास्ट वीडियो के टाइम पे नहीं थी, जो कि फ्राइडे को हमने वीडियो बनाई थी। बिकॉज यूएस में एक नई अनाउंसमेंट हुई है कि टेरिफ के डिविडेंड्स मिलेंगे लोगों को, मतलब $2,000 का चेक सबको मिलेगा क्योंकि वो लोग टेरिफ इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो $2,000 बांट रहे हैं, ऐसा जो है बताया जा रहा है। अब लास्ट टाइम जब स्टिमुलस चेक मिले थे दैट वाज इन 2020 कोविड के टाइम पे एंड स्टिमुलस चेक के बाद 2021 में जो मार्केट में लिक्विडिटी आई थी उस लेवल की लिक्विडिटी मैंने तो कभी नहीं देखी है उसके बाद से। तो यहाँ पे उसके कारण मार्केट स्पेकुलेट कर रहे हैं एंड अगर आप देखोगे यूएस मार्केट्स को भी तो दे वर डाउन टू ऑलमोस्ट $6,600 एंड तब से लेके अब तक यूएस मार्केट्स ने ऑलमोस्ट 3% का रिकवरी किया है, विच इज़ अ वेरी बिग डील फॉर यूएस मार्केट्स। अगर आप देखोगे डंप भी यहाँ पे 3-4% के आते तो पंप भी यहाँ पे आ गया एंड डंप में बहुत टाइम लगा था, पंप तुरंत ही आ गया। उसका मतलब स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है मार्केट में। हम यूएस के स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा प्रॉफिट अब देखने को मिल गया है। इसके अलावा बिटकॉइन का मूव तो हमने थोड़ा मिस कर दिया, बट अगर आप हमारे और चैनल्स पे हो जहाँ पे हमारे ट्रेडर्स आपके साथ लाइव ट्रेड्स करते हैं वहाँ पे आप लोग शायद कैच कर पाए होंगे। मैं पर्सनली वीकेंड को ट्रेड नहीं करता हूँ इसलिए मैं मूव कैच नहीं कर पाया, बट हमने यहाँ पे जो है एक नई चीज़ टेस्ट कर रहे थे विच वॉज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ऑन AIA। इस पर हमने काफ़ी पैसा बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्ट्रैटेजी थी। अगर आपने ट्राई करी होगी तो डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको और जाननी है तो मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट इस पर बनाया, यू कैन सर्च आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्रिप्टो जार्गन करके। नाउ आज क्या हो सकता है मार्केट में इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे इस टाइम पे तो फंडिंग फीस की साइड से आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिख रही होगी। नॉट दैट कि बिटकॉइन का ऊपर है बट एप्टॉस का काफ़ी नीचे है, 36% डाउन चल रहा है फ्रॉम इट्स यूजुअल फंडिंग फीस। एंड अगर आप देखोगे अभी बाइबिट पे जाके तो यहाँ पे फंडिंग रेट्स इसके ऑलमोस्ट 345 नेगेटिव में चल रहे हैं, विच इज़ वेरी बिग। क्यों ये मैं बताता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे लॉन्ग लेते हैं तो हमें जो है इतना तो फंडिंग रेट में ही फायदा हो जाएगा, जो भी आपकी टोटल साइज होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 50 एप्टॉस का अगर ले रखा है, 50 एप्टॉस मल्टीप्लाइड बाय दिस, उससे जो है मुझे फंडिंग फीस एवरी फ्यू आवर्स मिलेगी। अभी मैंने बहुत छोटी पोजीशन ली है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ट्रेड को, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो अभी मैं रिसेंटली, अगर आप थे हमारे स्पेस में तो सैटरडे को हमने एक स्पेस किया था, सूरज भाई के स्पेस से हम ज्वाइन इन हुए थे। तो वहाँ पे बेटोमोटल भाई आए थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अल्फा दिया है, उस अल्फे को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना ऑल्ट कॉइन्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन है। अगर उनके हाइज देखोगे उससे तो बहुत ही ज़्यादा डाउन है, 60-70% डाउन है। लेकिन 10 तारीख के फ्लश के बाद ऑल्ट कॉइन्स को रिकवर होने में बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप जाके किसी भी पोर्टल पे देखते हो कि टॉप गेनर्स क्या है, तो यहाँ पे आपको डेली एक ना एक अच्छा कॉइन दिख जाएगा। जैसे आज यूनी ट्रेड कर रहा है, वैसे ही कभी जी कैश कर रहा होता है, कभी फाइल कॉइन कर रहा होता है। तो इस तरीके से ऑल्ट कॉइन्स जो कि पुराने हैं और 10 तारीख के क्रैश के बाद से ज़्यादा रिकवर नहीं करे हैं, वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है भी बन रही है, जिसका मार्केट मेकर्स काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं एंड इवन ट्रेडर्स भी काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करना है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक कॉइन का एग्जाम्पल दिखाऊंगा, किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं वो बताऊंगा, एंड देन
उस पर हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आप ऑल्ट कॉइन को ट्रेडिंग व्यू पे खोल लो, जैसे कि मैंने अभी एप्टॉस खोला हुआ है तो 3.1 के आसपास चल रहा है। अब इस पर मेरी नज़र कैसे पड़ी, मैं स्कैन कर रहा था कि भाई फंडिंग फीस कहाँ पे नेगेटिव अभी चल रही है, किन किन कॉइन्स में चल रही है। तो आपको BCH पे मिल जाएगी, इस पे मिल जाएगी, इवन यूनी पे भी आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉइन्स हैं जहाँ फंडिंग फीस नेगेटिव चल रही है। अब फंडिंग फीस नेगेटिव होती है, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस कॉइन पे शॉर्ट बैठे हुए हैं अभी, जिसके कारण मार्केट मेकर्स के पास एक इंसेंटिव होता है कि हम जो है शॉर्ट्स को हंट करने की कोशिश करें एंड मार्केट को थोड़ा पंप कराएं, क्योंकि शॉर्ट्स ज़्यादा हो गए हैं तो उनको हंट करेंगे, लिक्विडेशन होगी, उनको फायदा होगा। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई। अब मैं इसको फर्दर देखूंगा कि क्या चल रहा है। तो एप्टॉस का मैं जाके देखूंगा कि अभी मार्केट कैप क्या चल रहा है। 2.2 बिलियन का मार्केट कैप चल रहा है। अब इस प्रोटोकॉल पे कितना वैल्यू है, मतलब लोगों का कितना पैसा इस प्रोटोकॉल में अभी लगा हुआ है, वो आप जो है DeFi Llama नाम की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। TVL आप देख रहे हो 600 मिलियन के आसपास का यहाँ पे TVL चल रहा है, मतलब टोटल वैल्यू लॉग्ड हो रखी है इसमें। तो 2 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है, 600 मिलियन इसके अंदर लॉग्ड है एंड इसके पास रेवेन्यू है 274K का, विच मीन्स कि चेन हेल्दी है, डेड नहीं है चेन। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि वेस्टिंग शेड्यूल क्या है, क्योंकि अगर टीम की वेस्टिंग पूरी हो चुकी है तो प्रोजेक्ट के मर के जिंदा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी अगर हम वेस्टिंग शेड्यूल देखते हैं तो लीनियर वेस्टिंग है, मतलब टीम इस पे काम करना तो नहीं रोकेगी। लेकिन यही चीज़ इसके लिए थोड़ी नेगेटिव भी है, क्योंकि एप्टॉस टोकन धीरे धीरे करके मार्केट में आ रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, जिसके कारण प्राइस इसका नीचे ही पुश होता रहता है, स्पेशली अगर मार्केट कंडीशंस बुलिश ना हो। एंड अभी जो है मार्केट कंडीशन बेयरिश से बुलिश टर्न हो रही है। आप देख रहे हो जब से वो अनाउंसमेंट आया है मार्केट जो है थोड़ा हेल्दी सा हो गया है। इवन दो हमारी एंट्री हमें नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे नई एंट्रीज लेने का हमें मौका मिलेगा अभी। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो 109 पे नेक्स्ट लिक्विडिटी है एंड 97 पे नेक्स्ट लिक्विडिटी। तो इन दोनों में से किसी भी एरिया पे हम जा सकते हैं एंड इन दोनों में से जिस भी एरिया में पहला ब्रेकआउट होगा वहाँ पे मैं अपनी एंट्री को ऐड करूंगा। मेरा 3800 से इथेरियम का एक लॉन्ग ऑलरेडी यहाँ पे फंसा हुआ है, तो उसको मैं होल्ड ही कर रहा हूँ। तो एप्टॉस में किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है, तो आपको इसी तरीके से ढूंढना है कि कौन कौन से कॉइन्स में पॉसिबल हो सकता है नेक्स्ट वो पंप। देन आपको जाके देखना है कि भाई ये ट्रेडिंग साइड से अगर हम इसको देखते हैं तो कौन सा पैटर्न बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रेडर्स भी आते हैं तभी हमें प्राइस में अच्छा मौका मिलता है। तो अगर अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें सॉर्ट ऑफ एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स देखने को मिल रहा है, जिसको अगर हम मार्क कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। देन कप एंड हैंडल भी लोग कुछ कुछ बोल देंगे इसको। पैटर्न जो भी हो, बात एक ही है कि भाई सेल ऑफ हुआ, देन बाय बैक हुआ, देन सेल ऑफ दोबारा होने की कोशिश करी, लेकिन बुल्स ने यहाँ संभाल लिया। तो यहाँ पे पैटर्न जो है पॉजिटिव हो गया। अब हो सकता है कि ये VCP पैटर्न ही बना दे यहाँ पे, देन एक ब्रेकआउट दे, तो ये भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे एंट्री लेने के लिए मेरे हिसाब से 3.1 से $3 का जो एरिया है, ये एरिया अगर आप फ्यूचर्स में लेना चाहते हो एंट्री तब ले सकते हो। स्पॉट में आप इधर ही ले सकते हो करंट प्राइसेस पे ही। नो प्रॉब्लम ये है कि 4 आवर्स में अभी ये थोड़ी सी डिप मारेगा ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि 2.9 2.8 भी हमें देखने को मिले, बट देन इट शुड पिक अप सम स्पीड। स्पेशली अगर हम डेली में इसको देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस कर लिए हैं, रीटेस्ट ही कर रहा है उनको, तो हो सकता है यहीं से रिटर्न ऑफ हो जाए। एंड डेली में अगर आप देखोगे इसका 200 डेली मूविंग एवरेज तो काफ़ी ऊपर है, अभी 4.6 के आसपास है एंड इट शुड एवरेज आउट टू अराउंड 4.2। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू ट्रेड एटलीस्ट 33 से 40% का मूव ऑन एप्टॉस। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको रिस्क के लिए रेडी रहना है, बिकॉज लास्ट डंप में ये 0.7 तक गया था, तो हो सकता है कि ये वापस से $2 $1.8 तक जा सके। तो आपको जो भी ट्रेड ले रहे हो, स्पॉट ले रहे हो, फ्यूचर्स ले रहे हो, इसको माइंड में रख के करना है। तो इसी तरीके से आप जो है बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी पकड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूनी देख रहे हो, यूनी में भी ऐसे ही ब्रेकआउट आया, तो ऐसे अच्छे कॉइन्स ढूंढो, सॉलिड मार्केट कैप, गुड कॉइन्स, जिनमें आपको मार्केट कैप वर्सेस जो मेट्रिक्स हैं इसके ऑन चेन उसमें एक डिफरेंस दिखे, वेस्टिंग शेड्यूल्स अच्छे से दिखे, एंड देन उनमें ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स को ट्रैक करो एंड फिर उन ट्रेड्स को लो। फॉर एग्जांपल पॉलीगॉन पे भी मुझे सिमिलर चीज़ें दिखी, लेकिन पॉलीगॉन पे अभी जो ट्रेड वाइज है इतना अच्छा कोई पैटर्न मुझे देखने को नहीं मिला, जिसके कारण मैं इसको अभी नहीं टच करूंगा। लेकिन अगर ये अपनी मूविंग एवरेजेस को फ्लिप कर देता है देन हम इस पर एक ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है लिस्ट बना के रखो, बिकॉज ये मौका लास्ट मौका होगा। अब अगर पंप आता है तो दिस विल बी द लास्ट पंप, उसमें ही एग्जिट आपको लेना है। एंड अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में ऑलरेडी फंसे हुए भी हो तो आपके लिए अच्छा मौका है सेक्टर रोटेशन करने का। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। याद रखना फोमो मत करना भाई, मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च कर लो। रिसर्च करना सिखाया है आपको, और मैं कैसे रिसर्च करता हूँ वो टेलीग्राम पे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी हम शेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पे हो, सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर AIA का आर्बिट्राज ट्रेड आपने लिया था डू कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मैंने तो बहुत पैसा बनाया उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। I got my gat all loaded like I'm going to war. ये रेस पे परचेज money in my gaze है बवाल, चाहे 24 घंटे शराबी शोर और मजाल ना किसी की